कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश। शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मुझे एक शेर के माध्यम से यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं को कुछ बताना पड़ रहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो हम लगातार मध्य प्रदेश की उस हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा में है, जिसका मिजाज ये कहता है कि मध्य प्रदेश की जनता की नजर है। वजह ये है कि मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। श्रीमती पारुल केसरी साहू को अपना चेहरा बनाया है और इस चुनाव में रोचक अंदाज पैदा किया है। तो यहाँ के मुद्दों के आज हम बात करेंगे। रोजगार के नाम पर सुर्खी को कुछ मिला नहीं, 3 मंत्री मिले, रोजगार न मिला। पानी की समस्या है, किसान यहाँ परेशान है क्योंकि उसकी फसलें इस वजह से चौपट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं क्योंकि पानी नहीं। इन तमाम मुद्दों पर हम आगाज करते हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से। सुर्खी में हम फिर कहेंगे कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती में जिस अंदाज में सुर्खी में विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उससे देखकर ये लग रहा है कि शायद सियासत की सबसे बड़ी नजर मध्य प्रदेश की सुर्खी पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नीरज शर्मा जी से। हम परिचय करा दें, यहाँ के कद्दावर नेता हैं, नगर पालिका अध्यक्ष अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। दूसरी तरफ कमलेश साहू है, बुंदेलखंड के शेर गोपाल कृष्ण भार्गव के खिलाफ ताल ठोकने वाले कमलेश साहू हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज जी से। नीरज जी, बिल्कुल साफ तौर पर ये बताएं कि 3 मंत्री मिले सुर्खी को, लक्ष्मी नारायण यादव, विट्ठल भाई पटेल और फिर गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन विकास न हो सका इस पूरे क्षेत्र का। सबसे पहले अगर आप दादा लक्ष्मी नारायण यादव की बात करते तो हम ये बात मानेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा विकास पुरुष लक्ष्मी नारायण यादव जैसे उस जमाने में जब वो विधायक थे, मिनिस्टर थे, जितने भी यहाँ स्टाफ डैम बने, जितने भी छोटी छोटी पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, सब लक्ष्मी नारायण यादव जी की बदौलत की है। विट्ठल भाई की बात आती है, विट्ठल भाई जी ने आपके यहाँ कॉलेज की बात आई, रोडों की बात आई, छोटे छोटे उद्योग की बात आई, विट्ठल भाई जी ने वो काम किया। इसमें कोई दो मत नहीं। सन 77 से विकास हुआ है, बहुत अंतर आया है। चाहे राहतगढ़ की बात करें, चाहे बिलहरा की बात करें, चाहे सुर्खी की बात करें, चाहे सिहोरा की बात करें, चाहे जयसिंहनगर की बात करें। हम साहू जी से कहेंगे कि विट्ठल भाई पटेल भी यहाँ मंत्री रहे और मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में कांग्रेस का अपना जलजला रहा है, लेकिन क्यों रही पिछड़ी ये विधानसभा, क्यों नहीं किया कांग्रेस ने यहाँ काम? वाजिब सवाल है, आपसे पूछना चाहिए। देखिए, सम्मानीय विट्ठल भाई पटेल जी मंत्री रहे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास करने का। उस समय की जो परिस्थितियां रहीं जब वो मंत्री थे, जितना सक्षम हो सकते थे उतना उन्होंने विकास किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। कांग्रेस हमेशा विकास के साथ रही है और गरीब आदमी के विकास को लेकर कांग्रेस ने हमेशा चिंता की है। आज़ाद भारत के बाद यदि आप देखें तो जो विकास हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो ये कांग्रेस का तर्क है। फिर कांग्रेस के यहाँ जो वरिष्ठ नेता रहे बाबू सिंह खुरिया साहब, बहुत अरसे से हम कहेंगे कि पहले गोविंद से मिले रहे, अब अलग हो गए, सारी चीज़ें अलग हो गई अब, लेकिन बाबूजी आज भी आप जो है कांग्रेस के साथ हैं। क्या दबाव की राजनीति चली यहाँ पे? एक मुद्दा बना क्या यहाँ पे? मुद्दा ये है कि मैं तो कांग्रेस में था और हूँ, मैं भी जा सकता था भाजपा में, मगर जो राजपूत जी ने जो किया है, ये लोकतंत्र की हत्या की है। और ये लोकतंत्र की हत्या भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
और वो वहाँ जो गए हैं भाजपा में, तो वहाँ भाजपा के नेता इनको पचा नहीं पाएंगे। भाजपा में जो उभरते हमारे युवा नेता थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ गोविंद राजपूत के द्वारा किया जा रहा है। और गोविंद राजपूत हों चाहे सिंधिया जी हों, उनने जो किया है, कम बुद्धि का कहूंगा मैं तो उन्हें, इनने अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त कर लिया है। भाजपा के लोग भी सिंधिया को, राजपूत को धक्के मार के बाहर निकालने की नौबत आएगी। लोकतंत्र की हत्या के बारे में हम कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार को गिराया गया था, क्या वो मुद्दा नहीं था? मुद्दा ये भी था कि 1992 में सुंदरलाल पटवा की बनी बनाई सरकार गिरा दी। लोकतंत्र में कई बार हत्याएं हुई, लेकिन अगर आपका मुद्दा है तो वाजिब बात नहीं है। मुद्दा ये भी है, जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी तब जो है पटवा की सरकार गिरी 90 में। क्या कहेंगे? उनने आरोप लगाया गोविंद राजपूत पर, सिंधिया जी पर, क्या कहेंगे आप? ये जो आरोप लगाया है, ये कमलनाथ जी ने बोला था, इनके ही नेता ने, कमलनाथ जी ने बोला था किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन जो हमारे गोविंद सिंह जी राजपूत हैं, उनने कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं की। राहुल गांधी ने बोला था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। जो वचन पत्र में था 15 महीना तक हमारे गोविंद सिंह जी राजपूत ने, सिंधिया जी ने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। उनसे बोला कमलनाथ जी से, तो बोलते हैं रोड पे आ जाओ। अब वो तो ज्यों के त्यों हैं, लेकिन कमलनाथ जी रोड पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, किसानों के साथ है। वो क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए उनने पार्टी छोड़ी है। और बहुत ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारे गोविंद सिंह जी राजपूत कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। तो ये तो भाजपा का अंदाज है कि 50 से जीतेंगे, 51 से जीतेंगे, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जिसके सिर पर आशीष रख दे वो सिकंदर होता है। नहीं तो हमने भी देखे हैं कि ताज और तख्त हवाओं में उड़ जाते हैं। ये जो अंदाज है आप जो बता रहे हैं, उनने कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही। एक शेर भी है कि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वो भी कोई बेवफा नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे गोलू भाई ने जो बात की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए क्या सिंधिया जी ने एक बार भी एक मुद्दा उठाया कि किसानों का कर्ज माफ कीजिए? शिवराज सिंह जी, क्या गोविंद राजपूत जी राजस्व मंत्री थे? आज किसानों की क्या हालत है, सबको छुपी हुई नहीं है। क्या गोविंद राजपूत जी ने एक भी मुद्दा उठाया कि किसानों को मुआवजा दिया जाए? रही बात हमारे विठल भाई पटेल जी ने, तो हमारा एक बटियादा में एक पुल बनवाया था, महुना गुजर में पुल बनवाया था, जब भी कांग्रेस की सरकार थी। आज भी कांग्रेस की सरकार में जब गोविंद राजपूत जी मंत्री थे, बहुत बड़े बड़े पुल बनवाए गए। और रही बात कर्ज माफी की, तो कमल सिंह जी ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है विधानसभा में कि 26 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। ये झुटला नहीं सकती जनता। लोकतंत्र में एक आदत है कि बार बार, मैं फिर कहता हूं कि गढ़ है सुर्खी विधानसभा, कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ आदत है कांग्रेस को वोट देने की। मैं फिर कहता हूं, तारीखें बताती हैं इस बात को कि अगर यही आदत है, नेता से तकाजा नहीं होता और बार बार हम इसी आदत के चलते अगर वोट देते हैं, तभी लोकतंत्र बर्बाद होता है। महिला मोर्चा से हमारी कुछ, क्या नाम है आपका? नर्मदा सिंह। ये जो परिवेश बना है और अभी ये बातें हो रही हैं कि गद्दारी की है, पैसे लिए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और महिलाओं की बड़ी कनेक्टिविटी है। किस अंदाज तक उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल सफल होती दिख रही है? अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो जन्म से लेके मरण तक की हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने व्यवस्था की है। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। और एक तरफ कमलनाथ जी हैं, मीडिया में पूरी तरह झूम रहा था कि वो इमरती देवी को कैसे शब्दों से बोल रहे थे। पहले यही कमलनाथ, जब ये इमरती देवी इनकी पार्टी में होती थी, तो ये बोलते थे सी इज नाइस लेडी, सी इज हार्ड वर्किंग लेडी। और जैसे ही ये पार्टी बदलती है, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी बोलने लगते हैं
महिलाओं का अपमान करते हैं, हमारे बेरोजगार भाइयों का अपमान करते हैं, हमारे बुजुर्गों का भी अपमान करते हैं तीर्थ यात्रा बंद करके। और माननीय मैं गोविंद सिंह जी के प्रति बोलती हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने इस पार्टी को बदला है। वो चाहते थे जब भी कमलनाथ जी के पास फाइल लेकर जाते थे, कमलनाथ जी उनकी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो माननीय ज्योतिरादित्य जी के साथ थे। वो अपने नेता के प्रति समर्पित नेता है और वो अपने जनता के प्रति समर्पित है, इसलिए वो आज रोड पे खड़े हैं, आपके पास फिर वो चुनाव का आगाज कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र का हनन माननीय कमलनाथ जी ने किया है, गोविंद सिंह जी ने नहीं किया है। आइटम शब्द पर सियासत हुई, राजनीति हुई, तमाम चीजें हुई। हम कांग्रेस से बात करेंगे इस मामले में कि जिसकी नेता सोनिया गांधी है, खुद उनकी नेतृत्व महिला करती है। एक शब्द आया, कहीं ना कहीं आपसे ही बात करेंगे, आपके पास माइक है, कि सोनिया गांधी आपकी नेता है। फिर आइटम शब्द मुंह से निकला, टंच माल निकला, तमाम चीजें निकली, उसमें आप क्या कहेंगे? ये एक मुद्दा बनाया है भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। मूल बात राहत, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें आप किसी से पूछिए, कमलनाथ जी ने जिस अर्थ में आइटम शब्द कहा है, वो वास्तव में इमरती शब्द जो है एक मीठा का आइटम है, वास्तव में मीठा का आइटम है। यदि कोई इमरती के लिए आप यदि कहीं बात रखेंगे, इमरती यदि आपको खरीदने जाना है बाजार में, इमरती जो आइटम होता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? तो इन लोगों ने जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बात का बतंगड़ बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और इन्होंने इमरती शब्द के लिए इमरती देवी से जोड़ के और कमलनाथ जी को बदनाम करने का प्रयास किया। सफल हुआ था गोविंद इन्होंने कहा घर पे है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की शिवराज शंकर महिलाओं की बात करती है। देखिए, गोविंद सिंह राजपूत राय करा रहा है महिलाओं के नाम पर। देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में। सिंह की सरकार थी, मां भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई थी। महिला की सम्मान बात करती है भारतीय जनता पार्टी। मां भारती को, मध्य प्रदेश की बेटी को उखाड़ कर फेंक कर यूपी में राम की नगरी को बांध दिया। भारती के बारे में जब जिक्र आएगा तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मार्फत कांग्रेस ने मुद्दा बना है। जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, विकास कार्य पर चुनाव लड़ती है। और आज आप देख सकते हैं पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है और वो सबके सामने है। और ये नंदू जी ने बोला कि राय करवा रहे हैं, राय में और लोकगीत में फर्क होता है। ये अनर्गल टिप्पणियां कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं। भाजपा का मुद्दा कभी भी नहीं रहा है कि वो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो विकास कार्य पर। वो विकास किया है, काम किया है, काम करेंगे, जमीन का सम्मान करेंगे। मुद्दों की बात आती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सुर्खी के मामले में दोनों दोषी है, लेकिन इस तरह के मुद्दे की राय होती है, तमाम चीजें। व्यक्तिगत हमला न करें, व्यक्तिगत हमला सियासत में नहीं होता।
क्योंकि मुद्दों की जहां बात नहीं होती तो शायद बिहार की हमने तस्वीर देखी, अगर मुद्दों की बात ना होती तो उत्तर प्रदेश की भी हमने तस्वीर देखी। मुद्दों पे लड़े, सड़क, पानी, बिजली और उद्योग और रोजगार, इनको लेके अगर मुद्दा नहीं बनाएंगे तो सुर्खी कल भी पिछड़ी रहेगी और आज भी पिछड़ी रहेगी। हम तो ये कहेंगे कि मुद्दा ये तमाम चीजों को छोड़ के मुद्दों की बात क्यों नहीं होती। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की 15 साल सरकार रही। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ मंत्री रहे, यहाँ भूपेंद्र सिंह जी मंत्री रहे, भार्गव जी मंत्री रहे, यहाँ पे रोजगार नहीं है। यहाँ के 8000 लोग हिंदू और मुस्लिम पलायन करके यहाँ बेरोजगारी का माहौल है। यहाँ शिक्षा की बात करते हैं और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ गोविंद राजपूत जी आप 7 महीने से इस क्षेत्र में मंत्री रहे हैं। रोजगार कहाँ है? लॉकडाउन में आप कहाँ थे? आपने हमारी कांग्रेस की सरकार में आपने भूमि पूजन किए और भाजपा की सरकार में डबल भूमि पूजन किए और यहाँ से कांग्रेस पार्टी 9 बार सुर्खी विधानसभा में अपना प्रत्याशी जिताया है। इस मतदाताओं ने माननीय कमलनाथ जी को मतदान देके यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाई थी और इन गद्दारों ने कांग्रेस पार्टी को और किसानों का शोषण किया है। इसका जवाब जनता देगी और 10 तारीख को बहन पारुल साहू सुर्खी विधानसभा के विधायक बनकर धीरज जी से बात करेंगे। धीरज जी फिर एक बार मुद्दा सरकारी बना दे। किसान कर्ज माफी को लेकर क्या कहेंगे? किसान कर्ज माफी हम भी चिल्ला के जाने दें। सुनो, हम भी चिल्ला के जाना थे, तुम क्या चिल्ले हो? मैं आपसे पूछना चाहते हैं, गद्दार कमलनाथ है, गद्दार राहुल गांधी है, गद्दार सोनिया गांधी है, जिसने वचन पत्र में कहा था 2 लाख रुपया 10 दिन में माफ करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे। बच्चे गांव से नगर पंचायत आए, नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, वहां हाजिरी डलवाने आए, हजारों लोगों ने बेरोजगारियों ने हाजिरी डलवाई और आज तक 1 रुपया कमलनाथ जी के हाथ से नहीं आया। किसानों की बात करते हैं, 2 लाख रुपया नहीं, 2 पैसा माफ नहीं हुआ। जब आपके मंत्री गोविंद राजपूत जी ने 15 महीने निवेदन किया कमलनाथ जी से, जब नहीं माने तो उन्हें गद्दार नहीं वफादारी का काम किया सुर्खी के लिए, सुर्खी की जनता के लिए। उनको मालूम था कि जनता के बीच में हमें जाना है, इसलिए उन्हें विकास की नीति अपनाई और भारतीय जनता पार्टी एक विकास की पार्टी है, इसलिए वो विकास की नीति आए, उनको थामा। बिल्कुल बातचीत है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ गद्दार है, वादा खिलाफी की, किसान कर्ज माफी हुआ नहीं, युवा बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, तमाम बातें हैं। उन्होंने कहा कि गद्दारी है। मैंने नीरज जी की पूरी बात सुनी है। वरिष्ठ नेता है, उनको ऐसी बातें मंच से नहीं कहना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है, 1 लाख तक का कर्जा सारा पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है, आपके ही मंत्री ने स्वीकार किया है। सारे 27 लाख सारे देखिए जैसा पहले बात सुन लीजिए, बात सुन कही आपकी सरकार के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है, कमल पटेल ने इस बात को स्वीकार किया है, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 2 लाख की किस्त 1 अप्रैल से डलने वाली थी, ये पूरे प्रदेश को पता था। हर ग्राम पंचायत में ग्राम रक्षा समितियां 11 लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलने वाला था। आप RTI से निकाल सकते हैं जानकारी, हर विभाग में इस बात की तैयारी हो गई थी। कन्या, जहां तक महिलाओं की बात है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 51,000 रुपए किया, 28,000 रुपए बनाकर। देखिए आप, ये सारे मुद्दे 365 दिन में कमलनाथ जी ने अपने 365 वादे पूरे किए हैं। जहां तक गोविंद सिंह की बात है, मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह और सिंधिया, जैसा आपने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही हैं। सिंधिया जी का आपको पता है, यस बैंक का घोटाला हो, चाहे बहुत बड़े भूमाफिया हो, यहाँ गोविंद सिंह जी के बारे में भी सब आपको पता है। उन्होंने जया ठाकुर की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वहाँ बहुत सारी खदानें ऐसी अवैध लगा रखी हैं, ऐसी कई मजबूरियां उनकी रही हैं। सही बात कही आपने,
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो ये उनकी मजबूरियां रही हैं। वास्तव में इस कारण से उन्होंने पार्टी बदली है और कांग्रेस और प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की है। उसका जवाब आपको 3 तारीख को मिलेगा। इस बात का दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी पार्टी बदली थी। तमाम मुद्दे हैं, पार्टी बदलना कोई गद्दारी की निशानी नहीं। लोकतंत्र में कई बार सरकारें गिरी हैं, कई बार ऐसा लगा कि ये गद्दारी हो सकती थी, लेकिन उस टाइम पे ये हवा नहीं चली, ये मुद्दे नहीं बने। लेकिन हम तो कहेंगे कि सुर्खी में जो असल मुद्दे हैं उन पर जनता क्यों नहीं आती, उन पर बात क्यों नहीं होती। हमारे साथ एक जागरूक बेटे हम सब घर के लोग हैं, अगर इस तरीके से आप लोग चाहें तो हम चिल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे। छिंदवाड़ा में हुआ है, बात मेरी सुन लीजिए, हम सब भाई भाई हैं। अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते तो आप लोग बोल लीजिए, मैं बाद में जवाब दे दूंगा। मेरी बात ये है कि हम राजगढ़ के सभी निवासी हो, घर घर के भाई लोग हैं, शांति से उस चीज को सुनिए। तो अगर आप गोविंद सिंह जी की बात करते हो तो मैं सुन लो, आप लोग आप नए जुड़े होंगे, मैं 20 साल से गोविंद सिंह जी के साथ हूँ। आपने देखा नहीं है आगे 6 महीने में फिर सरकार जनता के कमेंट लेने से अगर जनता बोलना चाहती है यहाँ पे हमें बात। मेरा नाम आमिर कुरैशी है। मैं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी तक विकास की कोई बात नहीं की है। आप विकास में आइए, ना कि सरकारी या आप विकास की बात कीजिए, रोजगारी की बात कीजिए। सर यहाँ पर स्कूल कॉलेज आने चाहिए, फैक्ट्री आने चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए। सर यहाँ पर कोई नेता आता है। सर मैं बात ये रखना चाहता हूँ, सबसे पहले 2 ही पार्टियों के हक में एक बात मैं रखना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए। वो बात ये है कि आज अगर हम गोविंद सिंह राजपूत जी को जिता देंगे तो कल के दिन कार सबूत है कि वे बिकेंगे नहीं पैसों में। हमारे लिए जब आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जब आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी तो पार्टी की अहमियत रहेगी। किसान कर्जा माफी की बात करी थी, 4,000 बेरोजगार भत्ता देने की बात करी थी, 51,000 गरीब बेटियों के लिए शादी देने की बात करी थी। और माननीय कमलनाथ जी सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं करा। इसलिए सुर्खी क्षेत्र की जनता चाह रही थी और सुर्खी क्षेत्र की जनता के हिसाब से माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने फैसला लिया है कि क्षेत्र का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में विकास। आपको लगता है विकास होगा बाद में? गोविंद राजपूत जी ने अभी 400-500 करोड़ रुपए का विकास किया है और अभी उनका शिलान्यास भी हो चुका है और विकास पुरुष है और अच्छे मतदारों एक बात पूछना चाहता हूं आप सभी से, कांग्रेसी भाइयों से। हम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पारुल साहू जी को 14 दिन में चुनाव कराया, 14 दिन में चुनाव। उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी? उनने ना तो सुधीर यादव जी का काम किया भारतीय में रहकर, ना तो उनने दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी का काम किया, ना तो उनने राज बहादुर सिंह जी का काम किया। तो वो आपकी क्या होगी? भाजपा ने क्या किया है? भाजपा केवल 10 साल से आई है मध्य प्रदेश में। योजना एक से एक योजना, आयुष्मान जैसे कार्ड बनाया उनने। अभी 10-10 हजार रुपए दिए हैं अपने मजदूर भाइयों के लिए। ठीक है। अभी विकास की बात हो तो ही है। देखो अभी जब गोविंद राजपूत जी इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से मंत्री थे तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 110 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जो बनानी घाट का सौंदर्यीकरण, वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण, ऑडिटोरियम, ट्रेजरी ऑफिस, ये सारी चीजों के लिए पैसा दिया था। इसको झुठला नहीं सकते। और सरकार किसी की बने, जब राशि मंजूर हो जाती है काम तुरंत लगेंगे। और रही बात, जब हम लोगों ने
कांग्रेस पार्टी ने 15 साल तक शिवराज जी का कार्यकाल शांति से देखा, तो ऐसी क्या मजबूरी थी शिवराज जी की कि उनने पूरी 1.5 साल तो ठीक है, 13 महीने में ही सरकार गिरा दी। देखो सरकार कोई आदमी नहीं गिरा था, चंद्रमान सिंह ने गिराई थी। उनकी औकात उनको मालूम पड़ गई कि चंद्रमान सिंह जी आज तक पंच नहीं बन पाए, और यही स्थिति जो 28 लोग बिक के गए हैं वो कभी पंच नहीं बन पाएंगे। कि आज हम दावा करते हैं, हम फिर कहेंगे कि सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, वो चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। इतनी मोहब्बत भी न करो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज वोट के लिए आप जो है एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करेंगे, एक दूसरे को मारे पीटेंगे, लेकिन नेता नेता होते हैं। लोकतंत्र में इतनी बातें जरूर रखो कि अगर आप वो एक आदत बन गई कि हम फलां पार्टी में वोट देते हैं, और यही आदत लोकतंत्र को बर्बाद करती है। जो मुद्दों पे वोट नहीं देते, जो अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर वोट नहीं देते, वो अक्सर क्षेत्र पिछड़े हो जाते। मैं फिर कहूँगा कि परंपरागत वोट कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करता है। किसी को आदत है कि वो पार्टी में वोट देता है, वो परंपरागत वोट किसी क्षेत्र के विकास में जरूर आड़े आता है। ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग पार्टी जो पार्टीगत हैं, स्थानीय प्रारंभ से जिस पार्टी से जुड़े हैं, उनका ठीक है वोट देना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वास्तविकता ये है कि अभी बहुत सारी बातें पब्लिक से भी आई, भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कह रहे थे कि गोविंद सिंह जी के बारे में। गोविंद सिंह जी ने वास्तव में स्वार्थ, अपना निज स्वार्थ किया है। अभी उन्होंने कहा कि 500 करोड़ की योजना है, उन्होंने तो गोविंद सिंह ने 1000 करोड़ का विकास किया है। उनकी किला कोठी देख लीजिए आप, उनकी खदानें देख लीजिए आप, उन्होंने और देखिए क्षेत्र का विकास तो दिखाई दे रहा है सब जगह। मेरा हाथगढ़ में घूमा हूँ, पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र देखा है, ना यहाँ शिक्षा का स्तर बचा है, ना यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इन मुद्दों पर वास्तव में इनको चर्चा करना चाहिए। इन मुद्दों पे समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग पे बात होनी चाहिए। इतने साल भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया, कांग्रेस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्यों तरक्की नहीं की? राहत करने उनकी विधानसभा। आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो आपसे 15 साल में आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। शिक्षा का विकास नंबर 1 पे शिवराज सिंह चौहान ने पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे शिक्षा का विकास। गाँव में स्कूल इतने हो गए, इतने स्कूल शिक्षक हो गए, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, लेकिन स्कूल और शिक्षक इतने पर्याप्त हैं। आप देख लेंगे कहीं भी जाके, आप स्कूल में दर्ज संख्या देखेंगे 10, मास्टर 4, स्कूल के कमरे 6, अतिरिक्त भवन। प्रति साल पंचायतों में सब लोग पढ़े लिखे, कमलेश जी ये भूल रहे आप, अतिरिक्त भवन में जनपद अध्यक्ष था, ऐसी कोई पंचायत नहीं रही जहाँ अतिरिक्त कक्ष नहीं आते हो। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं दुबे जी। तो हम आपसे कहना था, शिक्षा के विभाग में नंबर 1 हुई है। स्वास्थ्य के विभाग में आप देख लें, बुंदेलखंड कॉलेज, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान आपके सामने सागर में बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। बुंदेलखंड जो आपके लिए आज हॉस्पिटल बनी है, बीएमसी जो है आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की की, मतलब सागर जिले की सौगात है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, और ना कोई यहाँ विकास था। 15 साल का विकास आप खुद देख लें। 70 साल का इतिहास कांग्रेस का। हम बात करें 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया इस देश को। 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। ये कहना गलत है। 70 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तो उस समय हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी। BHEL जैसे कारखाने, ढलाई इस्पात संयंत्र जैसे कारखाने, ये मतलब जो है रेल पटरियां, ये किसने बिछा दी? भाजपा ने थोड़ी बिछाई। 70 साल में जो विकास है वो कांग्रेस का है, जो आज हमें और आपको टिक रहा है। ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
300, 350, 500 ड्राइवर हैं। हमारे लिए अभी लॉकडाउन लगा, हम लोगों को कोई भी गोविंद सिंह हम लोगों को कोई भी सुविधा या कोई भी उस प्रकार से कोई भी कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन हम लोग पूरा ड्राइवर खोल के विकास की बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष यहाँ बैठे हैं। मेरा विकास हुआ क्या? अभी 1 साल हो गई मेरे लिए भटकते हुए। क्या समस्या है आप? मेरे पिताजी खत्म हो गए थे 2/11/2019 में, और मेरा सम्मान कार्ड होते हुए भी ना अभी 5,000 रुपए मिले हैं और ना मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। अभी नहीं, आप ये बताइए, 1 साल से भटक रहा हूँ। कांग्रेस में गोविंद सिंह के पास 4 बार गया हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप फोन लगा करके बात कर सकते हैं, सवाल है। और संबल कार्ड में बेईमानी हुई, उसके साथ सचिव या जिसने भी बेईमानी की उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? संबल कार्ड के नियम है, उसमें पात्र होना, संबल कार्ड पात्र होना पहली प्राथमिकता। लेकिन पात्र कैसे होता? 1 साल पहले कमलनाथ जी ने संबल कार्ड याद कर दिए। पैसे खा गए, गरीबों को 5,000 मिलता था, रोक लगा दी। 3% किस योजना की बात करते? भारतीय जनता पार्टी की सब योजना पर रोक लगा दी। हमारे यहाँ पे लाभ कर दिया हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, क्योंकि वे अध्यक्ष और मैं पार्षद, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार में चाहे 2 लाख रुपए का मामला हो सम्मान कार्ड का, चाहे विवाह सहायता का, मेरे भाई के साथी नसीम कुरैशी बोल रहे थे, यहाँ 2019 16 जून को 44 जोड़े कराए और 16 तारीख के बाद 20 तारीख को विवाह सहायता की राशि आई। आदरणीय पंडित जी, मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। हमें कहना चाहते हैं भाई लोग, हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अरे हमारे राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जब बना लो तुम लोग, जब तुम बनाओगे सरकार। दूसरी बात, भारती भाई पार्षद और जितने भी कांग्रेसी पार्षद है, जवाब करें कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, जब एक भी प्रधानमंत्री आवास राहतगढ़ के अंदर आई हो तो बता दें। वहीं की कुटीर में कराई, वहीं की कुटीर में कराई। सवाल है, अब हमारा सवाल का जवाब देना। आप हमारे सवाल का जवाब देना। आप बोल रहे थे बहुत सी समस्या है, तो हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, यदि शांति से सुनेंगे तो थोड़ा सा मुद्दों पर चर्चा होगी। मैंने थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण चल रहा है, लेकिन गांव-गांव आप जाके देखिए कितना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच और सचिव 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं। सरपंच और सचिव 10-10 हजार रुपए ले रहे। कई ऐसी पंचायतें हम बता सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा बेरोजगारी भत्ता। मैंने अभी इसके पहले कहा, बेरोजगारी भत्ते के लिए
सम्मानीय कमलनाथ जी ने योजना बनाई थी हर ग्राम पंचायत में ग्राम शक्ति समिति बनाने की। ग्राम पंचायत में जो बेरोजगार युवा है उनकी मॉनिटरिंग में ग्राम पंचायत का काम होगा। ये पूरी योजना हो गई थी। 1 अप्रैल को उस पर मुहर लगना थी। ये ऐसी जनहितैषी योजनाएं थी जो युवाओं तक पहुंचना थी। लेकिन सिंधिया जी और सिंधिया जी की पूरी अलीबाबा 40 चोर की गैंग ये जानती थी कि यदि ये सारी योजनाएं लागू हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी आगामी 20 सालों के लिए खत्म हो जाएगी। कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये सारी योजनाएं कमलनाथ जी की यदि लागू हो जाती तो ये हकीकत सामने आ जाती। मैं सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत भदौली से सरपंच। मेरी पंचायत में आवास योजना के तहत 400 से ऊपर आवास योजना बन चुके हैं। मेरी पंचायत कोई काम नहीं है। मेरी पंचायत में जो रुका है ग्राम पंचायत भदौली, जो कि विधानसभा दमोह के अंतर्गत आती है। आप जाके देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय नीरज जी ने अभी कहा संबल योजना या बहुत सारी योजनाएं, ये सच्चाई है। पिछले 15 सालों में इनने जो योजनाएं चालू की थी ये भारतीय जनता पार्टी के दलालों के लिए लाभ देने के लिए ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। राहतगढ़ है जहाँ राहत मिलती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यहाँ राहत मिलती है। लोगों में इतनी गुस्सा क्यों? गुस्सा नेता के प्रति हो ठीक बात है, लेकिन मुद्दों पर गुस्सा हो तो ठीक बात है। लेकिन मुद्दों से हटकर अगर गुस्सा है तो हम तो ये कहेंगे कि ये आदत भी बड़ी बदतमीज है। तो हम फिर आपसे कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुनो भाई आप लोग, क्या इस मुद्दे पे चुनाव है जो हम लोगों ने 7 साल पहले विधायक जी को जिता के, चलो वो मुद्दा हो गया। दूसरी बात, समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। राजगढ़ में पानी की समस्या थी तो हो गई, कौन ने कर गई? पूरी समस्या पानी की हल कर दी। नीरज शर्मा ने दी है, कुटीर है भाजपा सरकार ने। मुसलमानों का ड्राइवर मेरे बाप की कुटी आई है, कोई पैसा नहीं लिया इस भाजपा ने। बगैर दलाली के कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी सबने बेरोजगारी की बात शिवराज सिंह चौहान कल का पालकी मार के बैठे थे जब गए थे, जब ठीक है। तमाम मुद्दे यहाँ नगर पालिका का स्थानीय मुद्दा है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हम फिर कहेंगे हमारा मकसद ये है कि इस बार आप सभी हम यहाँ विकास चाहते हैं, विकास, परंतु आज की एक बात है, हम यहाँ स्थानीय मुद्दा नहीं रखते हैं, हम
5 साल के लिए गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया था, परंतु ऐसा कौन सा कारण था कि चलो वो मुद्दा हो गया। वो हम फिर बार बार कहेंगे कि अगर आप गोविंद सिंह राजपूत के उस मिजाज को लेके हैं तो फिर बात बिल्कुल साफ साफ सुनो। 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगी थी, वो क्या मुद्दा नहीं था? कई बार सरकार गिरी, क्या मुद्दा वो नहीं था? लेकिन हम फिर कहेंगे इन मुद्दों से भी हटके आई। चुनाव लड़ना है तो कैसे तरक्की करेगा मध्य प्रदेश? मेरा कांग्रेस और भाजपा के सभी भाइयों से अनुरोध है कि हम क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के दोनों लोग मिल करके ऐसा विधायक बनाएं कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में शांति हो। मुद्दों की बात करना है। देखिए, मुझे बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जिस अस्पताल में अब इलाज हो रहा है कोविड का, तो जिनका इलाज हो रहा है वो भी कांग्रेस की नाम थी। और ये कह रहे कुटीरों की बात, तो जो इंदिरा आवास के नाम से सन 1970 से जो कुटीरों का नाम था इंदिरा आवास का था। और रही राजगढ़ के मुद्दों की बात, तो मैं गोविंद राजपूत जी से भी लड़ता रहा, जो आज गिर रहे हैं यहाँ पर। सड़कें खुदी हुई डली है, उस टाइम पे मैं भी 15 महीने लड़ता रहा, और आज 7 महीने से भी मंत्री है। और ये आने वाले समय आवाज में 30,000 रुपए मिलते थे, अब 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कौन दे रहा? हर गरीब व्यक्ति को छत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की देन है ये। 20,000 में तो कांग्रेस के गोविंद सिंह बिक गए, गोविंद सिंह बिक गए, तो भैया कांग्रेस में भी तो पारुल साहू बिकी है ना। बेरोजगारी भत्ते की बोल रहे थे, 3 महीना लगा हमने। बोलो भैया, एक मिनट भैया, भैया आप बोलो, अरे बोलो आप तो भाई माई नीरज शर्मा जी ने 2 कुटीरें करवाई है। अरे एक मिनट देखो, भाजपा की वो सरकार है, टपरियों में रहते थे, पक्के मकान बनवा दे, भाजपा की सरकार। भाजपा की वो सरकार है कि पक्के मकान बनवा दे, लोग टपरियों में रहते थे, भाजपा की सरकार है। चलो ठीक, एक सेकंड, सब लोग कह रहे हैं गोविंद सिंह गद्दार हैं, तो पारुल साहू जी भी आई थी जब भाजपा में, तो गद्दार भी आई थी। ये बोलना चाहते हैं कांग्रेस में आई है 15 साल, मध्य प्रदेश भारतीय की जनता पार्टी की सरकार। इनसे ये तो पूछिए आपने कितनी गौशाला बनवाई। चलो हम बात करें, चलो हम बात करेंगे, लेकिन फिर अगर लोकल मुद्दों से भटक रही है जनता, लेकिन हम फिर नीरज जी ये बात करेंगे कि तमाम चीजें 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन इतने तकाजे क्यों, इतनी बात क्यों? जब योजनाएं दी तो आदमी को क्या लाभ नहीं मिला, इतनी गुस्सा क्यों पब्लिक? दुबे जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो जो भाई 9 नंबर के पार्षद है, इनको कुटीर हमने दी नीरज शर्मा ने। और सुनो तो, जो पार्षद थे आप 1400 कुटीरें राहतगढ़ में, सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की कुटीरें भई है राहतगढ़ में, आपको बता दें। पानी की बात है, 26 करोड़ रुपया का टेंडर है, पाइपलाइन टंकी शमशान बाजू में है, पानी की व्यवस्था आपको 24 घंटे राहतगढ़ में, 42 साल की गारंटी में आप घर घर चले जाओ। जब से अध्यक्ष बने हैं फ्री पानी दिया राहतगढ़ वालों को, कोई पैसा नहीं लगा, कोई पानी नहीं पानी दिया, कुटीरें दी, दावा है, लेकिन लोकल नेता है, उनका दावा है कि राहतगढ़ में पर्याप्त विकास दिया है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक नीरज जी की बात है उन्होंने कही है, अपनी बात रखी है, लेकिन जनता आपके सामने है, जनता जो चिल्ला रही है, जनता के सामने जो मुद्दे हैं वास्तव में, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम मुद्दों पे बात नहीं करते। कभी कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। यदि हम मुद्दों पे नहीं लड़ते तो क्या भावनात्मक लड़ते हैं? ये आपको जवाब देना चाहिए जनता को। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गोविंद सिंह जी जिस तरीके की राजनीति इस क्षेत्र में करते रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। फर्जी मुकदमे बनवाना और अपने ही लोगों को कभी बढ़ने नहीं देना, ये भी उनके ही कार्यकर्ता जानते हैं। अभी कोई कह रहे थे 500 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया है, ये उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार में भी भूमि पूजन कर दिया था, वही भूमि पूजन अभी कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, कमलनाथ जी के दिए हुए पैसों का भूमि पूजन कर देना कोई नई बात नहीं। हमारे लॉकडाउन में गोविंद राजपूत खाद्य मंत्री थे, चावल घोटाला किया और 250 करोड़ का चावल घोटाला मध्य प्रदेश में बालाघाट में के वेयर हाउस में किसानों की पिसी तोली जा रही थी। उत्तर प्रदेश से 10 ट्रक पिसी बुलवा के और तुलवाया और हमारे नीरज शर्मा जी बोल रहे हैं कि फाइन को कुटी हमने दी, घर से नहीं दी। जनता का हक, हम फिर कहेंगे जनता का हक मिला है। क्या नाम है? पंकज जैन। और अभी जो 1 मिनट पहले सुनो तो भैया, अबे भाई लोग जो बोल रहे थे सिंधिया जी गद्दार गोविंद सिंह, तो उनके लाने हम 2 शब्द के वो चाहते हैं। उनके रुतबे भी क्या कहने गालिब, उनके रुतबे भी क्या कहने गालिब। साथ छोड़ा तो सरकार गिर गई और हाथ थामा तो सरकार बन गई। ऐसे माननीय सिंधिया जी और उनके शब्द में कुछ भी बोल देते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाजपा केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कमलनाथ सरकार जो है महाराज, मैंने बिल्कुल पूरे 90 दिन 180 बार नगर पालिका और ओसवाल मार्केट में सेंटर था, बेरोजगारी का भत्ता आज तक नहीं मिला। 180 बार मैंने अंगूठा लगाया। कांग्रेस राहतगढ़ बेरोजगारी भत्ता, अगर कोई कांग्रेसी चेक करना चाहे तो यूसुफ कुरैशी के नाम से जाकर चेक कर सकता। बिल्कुल फर्जी मुकदमा किस पे बनवाए? हाँ, एक फर्जी मुकदमा किस पे बनवाए? गोरों से और पोता मिल गया चोरों से। ये पूछो कांग्रेस वालों से, फर्जी मुकदमा किस पे बनवाए? बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार ने जारी किया था, उसमें मेरे साथ में कई साथी थे, उसमें बहुत से आदमी को 7-7 हजार रुपए का भत्ता मिला है। मुझे 5,000 रुपए आए थे, मुझे 5,000 रुपए मिले थे कांग्रेस सरकार ने। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ कुरैशी। ठीक है, हमने मान लिया कि आपको मिला। मध्य प्रदेश की तारीख बताती है। ना कभी किसी ने सोची 10 साल जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे कही इस बात को कि भोपाल बीच सेंटर में है, हमें हज हाउस दे दो। गिड़गिड़ाते रहे हम। कांग्रेस की परंपरागत वोट रहने के बाद भी दिग्विजय सिंह ने हमारी नहीं सुनी और शिवराज सरकार आई तो भोपाल के अंदर हज हाउस दिया। लक्ष्मण सिंह ने कितने रुपए लिए थे तो बीजेपी में गए थे? लक्ष्मण सिंह ने कितने रुपए लिए थे जब बताओ कि दिग्विजय सिंह के भाई ने कितने रुपए लिए थे? लक्ष्मण सिंह ने कितने रुपए लिए थे दिग्विजय सिंह के भाई? उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, सरकार नहीं गिराई थी। देखो, पार्टी छोड़ना मजबूरी होती है। अभी राजपूत जी की या सिंधिया जी की पार्टी छोड़ने वाली बात पे भी मजबूरी की बात आई। मजबूरी थी तो मजबूरियां होती हैं, मगर क्या है कि सरकार गिराना, चुनी हुई सरकार को गिराना ये गलत बात है। मेरा तो कांग्रेस और भाजपा के सभी भाइयों से निवेदन है, नेताओं से है, एक मिनट फलो फूलो औकात मत भूलो और प्रजातंत्र के लिए चुनाव जीतने के लिए झूठ मत बोलो। आखिरी कमेंट दो बातें। पाना सरकार नहीं गिराई। चलो ठीक, 2 कमेंट लेंगे। शर्मा जी बिल्कुल बात है कि गद्दारी का मुद्दा बना, गद्दारी के मुद्दे के अलावा कांग्रेस कोई बात नहीं कर रही है। हम फिर कहेंगे सियासत में हुक्मरान तमाम बातें करें,
जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तरक्की नहीं होगी, जब तक बात उद्योगों की नहीं होगी, जब तक उद्योग नहीं होंगे, जब तक जनता तरक्की नहीं करेगी। इन चीजों पर कांग्रेस की भी गलती है, भारतीय जनता पार्टी की भी गलती है। दोनों सियासी दलों ने यहाँ उतनी तरक्की नहीं की कि जनता का मुंह खुले। क्यों ऐसी चीज आई कि यहाँ तरक्की नहीं हो पाई? तरक्की भई है। और एक बात बता दें, गद्दार की बात आ रही है। गोविंद राजपूत वफादार और बुंदेलखंड के शेर हैं। ये बात ध्यान रखना। पारुल साहू की जमानत जब्त होने ध्यान रखना। पारुल साहू को विधायक बनाने वाले लक्ष्मीनारायण यादव, सुधीर यादव और नीरज शर्मा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जो कार्यकर्ता पारुल साहू की जमानत जब्त कराने के लिए लगे हैं सब लोग। आदरणीय नीरज जी अपनी मन की तसल्ली के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुधीर यादव जी के बारे में आपने कहा, ये वही गोविंद सिंह राजपूत हैं जिन्होंने सुधीर यादव जी को जेल भेजा था, उन पे केस करवाया था। आप कैसे माफ करेंगे? आप कैसे माफ करेंगे? चुनाव में महिला मुद्दा क्यों लेंगे? देश में एमपी टॉप पर है महिलाओं के मामले में, इसका क्या कहना है दोनों पार्टी का? महिला मुद्दा इन तमाम चीजों की ये आम नागरिक है। हमें लगता है कि कुछ कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी को दिल में लिए हैं, लेकिन किसी के दिल में सुर की विधानसभा नहीं है। बिल्कुल साफ साफ बात कि मोहब्बत उनको भाजपा से है और इनको इश्क कांग्रेस से है, लेकिन अपने क्षेत्र से किसी को इश्क नहीं। इस तमाम वार्ता में हम ये कहेंगे कि जनता को ना तो उद्योग चाहिए, ना ही जनता को रोजगार चाहिए, ना ही जनता को पानी चाहिए, इन्हें तो सिर्फ चेहरे चाहिए और चेहरे शायद यही अंदाज कहते हैं इनको मिलेंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राजगढ़। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।